जी आर्टिकल 63A आइन का ये कहता है कि अगर कोई जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो कोई डायरेक्शंस दे दे कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में किस तरह वोट करना है, तो उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है और उसके ख़िलाफ़ वोट देता है पार्टी डायरेक्शन के, तो उसकी सज़ा या कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो डी-सीट हो जाते हैं। ये हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी ने डायरेक्शंस दिए थे, पहली तारीख को भी डायरेक्शंस दिए थे, 2 तारीख को कम्युनिकेट भी कर दिए थे, वो डायरेक्शंस सबको बता दिए थे। 5 तारीख को दोबारा एक नोटिस दिया था असद उमर साहब ने, 7 तारीख को फिर एक चौथा नोटिस भी दिया था। सारे मीडिया पे, सारी टेलीविज़न पे ये डिस्कस होता रहा, अगले दिन अखबारों में भी आता रहा। तो ये मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया दूसरी साइड से कि जी हमें पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डायरेक्शंस थी उनका हमें नॉलेज ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, इसको हमने फिर अदालत में ये कहा कि ये एक स्लीप वॉकिंग डिफेंस है। स्लीप वॉकिंग डिफेंस का मतलब ये है कि आप जागते हुए भी सोते रहें, आपको पता ही नहीं था, जबकि सबको पता था कि ये डिक्लेरेशन हो गई है, जब सबको पता था डायरेक्शन पार्टी ने दे दिया है किसको वोट करना, उस पर तबसरे भी हो रहे थे। तो ये डिफेंस लेना कि हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी डायरेक्ट क्या कर रही है, पार्टी डायरेक्शन क्या है, ये डिफेंस मेरे लिहाज हमारे मौक़िफ़ ये पेश किया इलेक्शन कमीशन में कि ये डिफेंस दुरुस्त, जायज़ और मंतकी नहीं है। अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि क्या जो डायरेक्शंस थे पार्टी के, वो डायरेक्शंस ना फॉलो करने पे एक जो MPAs हैं वो डी-सीट हो जाते हैं कि नहीं, और वो फ़ैसला महफूज है। बाकी कब अनाउंस करते हैं उसका हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जो आइन के तहत सिर्फ 30 दिन होते हैं जिसके अंदर ये फ़ैसले करने होते हैं इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू। आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि आइन को बचाना है या मुनहरिफ अरकान को सज़ा देनी है। तो आर्टिकल 63A जिसका बहुत बेईमाना कत्ल किया गया मुनहरिफ अरकान की तरफ से, आज उसका केस मुकम्मल हो गया है, दोनों अतराफ़ को सुन लिया गया है। तो आज इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने फ़ैसला लिखा है, अब वो आइन को बचाते हैं या मुनहरिफ अरकान जो इससे बच जाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और मेरी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आइन प्रिवेल किया जाएगा, कानून प्रिवेल करेगा, जमहूरियत प्रिवेल करेगी, और लुटाक्रेसी और लोगों को ख़रीदने या बेचने या दूसरे लोगों को साथ मिला के हुकूमतें बदलने की ये जो एक कभी मकरू एक रस्म चली है, इस रस्म का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और इसका फ़ैसला जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही फ़ैसला आता है जब आ जाए या कल आए या जैसे भी आए, तो फिर इसके मुताबिक जो है वो देखेंगे। अब इस बात का इंतज़ार है कि आइन बचता है कि नहीं बचता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक पार्टी है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। बारहा ऐसी चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान के आइन की पासदारी होती है, जिससे पाकिस्तान के कानून का तहफ़्फ़ुज़ होता है, चाहे वो सेनेट के अंदर शफाफ इलेक्शन की इस्तदा हो, चाहे वो ज़मीर फरोशी के अमल के आगे खड़ा होना हो, चाहे वो कहना हो कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म के बेटे ने ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, चाहे वो आज और पिछले दिनों ये मुद्दा हो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की नफ़ी हुई है, पाकिस्तान के अंदर खुलेआम आइन शिकनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर साबिक MNAs ने और साबिक MPAs ने पार्टी की डायरेक्शन जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अली ज़फ़र साहब ने बताया कि 2 अहम चीज़ें मंजर आम पे आई हैं कि यहाँ कहते हैं MPAs, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, कि हम वो लोग हैं जो जानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की और मेंबरान की ख्वाहिश क्या है, उनकी हिदायत क्या है। हम ये भी नहीं जानते किस आदमी को हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना है। एक मज़ह का केस और एक दानिश से आरी और किसी असूलों के से आरी मबनी जो गुफ्तगू है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हुई। ऐसे दलाइल पेश किए गए जिसको आम आदमी कानून या आइन कभी नहीं मानेगा,
کہ MPAs کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہم لا تعلق تھے. پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ MPAs متحرک ہیں اپنی پارٹی کو کمزور کرنے میں. پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ MPAs ضمیر فروشی کر رہے ہیں فلیٹیز ہوٹل میں. پورے پاکستان نے دیکھا کہ یہ وہ MPAs ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو وہاں پر غنڈہ گردی کر کر مارا جا رہا تھا, یہ MPAs ایک لاڈلے بچے کو ووٹ ڈال رہے تھے. اور آج یہاں آ کر الیکشن کمیشن میں کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند تھیں, ہم بند آنکھوں کے ساتھ چل رہے تھے, ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہماری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اس قسم کے غیر مناسب, غیر آئینی اور غیر قانونی دلائل جو ہیں ان کو مسترد کرے گا اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کو آگے بڑھائے گا. پاکستان کی عوام کو دکھائے گا کہ ہم وہ آئینی ادارہ ہیں جو آئین کی تشریح شفافیت سے کر سکتے ہیں, دلائل کو دیکھ سکتے ہیں, دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں, وضاحت سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, وضاحت سے اخبار کی جو سرخیاں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری ان کے دلائل تھے کہ ہاں ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے, ہم نے آئین شکنی کر کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کو آپ نے مناسب طریقے سے فالو نہیں کیا. مطلب کوئی منطق ہے کہ آپ آئین شکنی کریں اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو وہ سارے مواقع فراہم کرے آئین و قانون کے مطابق جس کے ذریعے آپ آئین شکنی کے کیس کو مضبوط کر سکیں. بہرحال ہم نے یہ دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہدایت بھی بھیجی, ہم نے آپ کو شو کاز نوٹس بھی بھیجا, ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی کی جس کے اندر آپ نہیں آئے. تو واضح طور پر آپ ایک دھڑا بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور پاکستان کی ساری عوام اس کو کھلے عام دیکھتے رہے. تو آج اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, پاکستان کی ساری عوام کی یہ توقع ہے کہ آئینی ادارہ اپنے وقار کو بہترین طریقے سے بلند کرے گا. آئینی ادارہ عوام کی خواہشات کے مطابق اور قانون کو آگے بڑھاتے ہوئے, آئین شکنی کو رد کرتے ہوئے اپنے فیصلے کو مثبت طور پر اس طریقے میں درج کرے گا کہ ایک تاریخ رقم کر دی جائے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آئین شکنوں کو یہ واضح میسج دے دیا جائے کہ اگر آپ آئین شکنی کریں گے اور پارٹی کو کمزور کریں گے, اگر ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے تو آئین بہترین طریقے سے آپ سے مقابلہ کرے گا, آپ کو مسترد کرے گا اور آپ کو ڈی سیٹ کر کر آپ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا. بہت شکریہ.